हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र कृष्ण को दास में आप सभी का स्वागत है। तो डिवोशनल वाला स्टोरीज में आज हम जानेंगे कि कैसे हम एयर से कुछ लेसन्स को सीख सकते हैं, जहां पे वायु, इससे कैसे हम कुछ नए अच्छे गुणों को सीख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 7वें अध्याय में इसके बारे में अवधूत ब्राह्मण यदु महाराज जी को हमारे जीवन में हमारे पास बहुत सारे विषय आएंगे, जहां पे हमारे अंदर कुछ लोगों का ऐसा प्रभाव रहेगा जो हमको बहुत ही निर्मल, शुद्ध, पवित्र कर दे। जैसे वायु पानी के छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को धारण करके लेके जाते हैं। गर्मी के समय हमारे ऊपर जब वो पड़ता है तो हम बहुत रिफ्रेश फील करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग आएंगे जिनके प्रभाव से ऐसा होगा। कुछ रहेंगे कि जहां पे जैसे इस वायु में ही छोटे छोटे सूक्ष्म अग्नि कणा, तो जब ऐसे चलते हैं तो पूरे जंगल को जला दे सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग आएंगे, उनके कुछ विषय हमारे पास जीवन में आएंगे जिसके द्वारा हम प्रभावित होके हम एकदम जल जाए, और हमारे द्वारा प्रभावित होके बाकी आसपास जो हमारे अपने सज्जन हैं तो लोग भी प्रभावित हो जाए। और जहां पे कुछ लोग आएंगे जो हमको सुगंध प्रदान करेंगे, बहुत सुंदर अच्छे अच्छे क्वालिटीज, उनसे हम सीख सकते हैं। जैसे वायु एक सुंदर फूलों के बगीचे से आगे बढ़ता है और फूलों की सुगंध को लेके ये धावित होता है चारों तरफ, और उस सुगंध को चारों तरफ फैला देता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे जब हम सुंदर लोग, अच्छे लोगों से मिलेंगे तो उनके सुंदर गुण के द्वारा हम लोग भी प्रभावित होंगे, हमारे अंदर में भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर श्रेष्ठ गुण आएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जैसे कि वायु जब गंदा, कचरा, मैल जगह से आगे बढ़ता है, जहां पे सड़ा गला हुआ डिकम्पोज चीज रहता है, तो उसकी दुर्गंध को भी लेके आगे बढ़ता है। तो ऐसे व्यक्ति भी कुछ हमारे जीवन में आएंगे जो ऐसे दुर्गंध को लेके धारण करके आएंगे, और उसके प्रभाव से हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाएगा, और वो दुर्गंध बाकी सभी चीजों को भी नष्ट कर सकता है। तो वायु इस सभी चीज को अपने ऊपर धारण करके लेके तो चलता है, कहीं पे सुगंध, कभी दुर्गंध, कभी पानी, कभी सूक्ष्म आग का कणा आदि सब कुछ लेके चलता है, लेकिन इसके द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होता है। ये सबसे श्रेष्ठ वायु का गुण है, अर्थात एयर का बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ये कभी भी उसके द्वारा, उसके कंडक्ट में आके भी उसके द्वारा कंटामिनेट नहीं होता है। तो इससे हमको सबसे बड़ा शिक्षा यहां मिलता है कि हमारे जीवन में सभी प्रकार के ये सब विषय आएंगे, लेकिन इसके द्वारा हमको प्रभावित नहीं होना है। हालांकि इसको लेके हमको चलना है। आपको जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग मिलेंगे ऐसा सोचना गलत है। तो सभी प्रकार के खट्टा, मीठा, बहुत तीखा, बहुत स्वीट, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ लेके आगे चलने के बाद में भी हमको उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना है। जैसे कि वायु सब कुछ लेके चलता है लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, वैसे ही हम भी इस जगत में सब विषयों को लेके, सभी विषयों के अंदर भी रह के आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। सभी को बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।